नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र, आयुर्वेदाचार्य। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आयुर्वेद से उपचार में। मैं आज बात करूंगा डेंगू के बारे में। डेंगू एक इस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्ट, और इसके फीमेल मादा मच्छर के काटने से होता है। WHO के अनुसार वर्ल्ड की 50 से 100 मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर डेंगू से इन्फेक्टेड होती है। तो मैं आज बताऊंगा डेंगू के लक्षण क्या हैं और इसके क्या उपचार आयुर्वेद से हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू में एक हाई ग्रेड फीवर आता है और मसल्स या जॉइंट्स में जो पेन होता है वो बहुत तेज होता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि आँखों के चारों तरफ आँखों के जो गोले होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। नोज़िया, वोमिटिंग और डिस्कम्फर्ट होता है एब्डोमेन में, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और आयुर्वेद से इसके उपचार के बारे में मैं घरेलू उपचार ज़्यादा बताऊंगा, बाकी आयुर्वेद की कुछ दवाओं के बारे में बताऊंगा। तो घरेलू उपचार में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेथी के पत्ते को भिगोकर उसके पानी के रस को पीना चाहिए। ये क्या करता है, ये फीवर को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है और इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आपको पेन में भी रिलीफ करता है और आपकी नींद को भी बढ़िया करता है, जिससे कि आपको रेस्ट बहुत अच्छे से महसूस होगा और आपका फीवर बहुत तेज़ी से उतरेगा। दूसरा मैं बताता हूँ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाएंगे। और दूसरा, बॉडी में जो बहुत सारे यूरिनेशन के थ्रू टॉक्सिन्स जो हो जाते हैं फीवर के बाद जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिड्यूस निकालते हैं शरीर से बाहर। और ये डेंगू के बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसको भी कम करता है। और ऑरेंज जूस में विटामिन सी होने की वजह से ये बॉडी सेल्स की जो होती हैं उनको भी रिपेयर करने में बहुत सहायता करता है, जिससे कि आप जल्दी से उससे रिकवर कर जाते हैं। तीसरा मैं बताता हूँ आपके गिलोय। गिलोय तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको गुड़ुच्ची भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक लता होती है, जो लता को काट के, एक अंगुल लता को काट करके उसके सुबह शाम आपको उबाल के पानी में उसको ठंडा करके सुबह शाम उसको 20 ml के करीब पीना चाहिए। ये आपकी प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, बाकी एंटी स्पॉज्मेटिक प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी, और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे आपका फीवर भी रिड्यूस होता है और आपकी सेल्स जो प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है डेंगू में, वो आपका बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। चौथा मैं आपको बस फीवर के हो जाने पर आप सनसमनी वटी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस करना चाहिए, सुबह शाम और रात में 2-2 गोलियां इसको खाना चाहिए आपको, जिससे कि आपके फीवर को बहुत तेज़ी से कमी होती है। और डेंगू के फीवर में अक्सर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो तरल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पपीते की पत्ती का रस होता है, उसको भी आप सुबह शाम पीने से इससे ब्लड में जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उसके काउंट्स को बढ़ाता है। बाकी सनसमनी वटी का इस्तेमाल करिए। सनसमनी वटी का इस्तेमाल 2-2 टैबलेट्स 3 टाइम करिए। TDS का इस्तेमाल करिए। और अगर फीवर बहुत तेज़ हो जाता है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में या फिर आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से परामर्श की सलाह कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें। धन्यवाद।